दुहक से खुशी तक का सफर एक प्रेरणादायक यात्रा। जीवन सुख और दुहक का एक मिश्रण है। जैसे दिन के बाद रात आती है और फिर नया सूरज निकलता है, वैसे ही दुहक के बाद खुशी भी जरूर आती है। लेकिन दुहक से खुशी तक का सफर आसान नहीं होता। इसके लिए हमें अपने दृष्टिकोण, सोच और जीवन शैली में बदलाव लाना होता है। आइए इस सफर को समझते हैं और कुछ महत्वपूर्ण कदमों के माध्यम से खुशी तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। दुहक को स्वीकार करें। सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम यह है कि हम अपने दुहक को स्वीकार करें। यह माने कि जीवन में हर इंसान को कभी न कभी दुहक का सामना करना पड़ता है। इसे भाग्य या दुर्भाग्य मानकर खुद को दोषी न ठहराएं। दुहक से डरने के बजाय उसे समझने और उसका सामना करने की कोशिश करें। जब आप अपने दुहक को स्वीकार कर लेते हैं, तभी आप उससे बाहर निकलने की ताकत पाते हैं। अपनी सोच को बदलें। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही महसूस करते हैं। अगर हम सोचें कि सब कुछ बुरा हो रहा है, तो हम हमेशा दुहकी रहेंगे। लेकिन अगर हम यह मान लें कि यह मुश्किल समय भी हमें कुछ सिखाने के लिए आया है, तो हमारा दृष्टिकोण बदल सकता है। सकारात्मक सोच अपनाएं और खुद से कहें, यह समय भी गुजर जाएगा। सकारात्मक सोच दुहक को शक्ति में बदलने का सबसे बड़ा हथियार है। खुद को समय दें। दुहक से बाहर आने के लिए समय लगता है, इसलिए अधीर न हो। खुद पर दबाव न डालें कि आपको तुरंत खुश होना है। धीरे धीरे छोटे छोटे बदलावों से अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करें। हर घाव को भरने में समय लगता है, इसलिए धैर्य रखें और खुद को ठीक होने दें। खुद का ख्याल रखें। जब हम दुहकी होते हैं तो अक्सर अपनी सेहत और दिनचर्या की अनदेखी कर देते हैं। व्यायाम करें, अच्छा भोजन खाएं, नींद पूरी लें और ध्यान करें। जब शरीर स्वस्थ होता है तो मन भी धीरे धीरे बेहतर महसूस करने लगता है। स्वस्थ शरीर में ही खुशहाल मन बसता है। रिश्तों को महत्व दें। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं। अपने दिल की बात किसी भरोसेमंद व्यक्ति से साझा करें। अगर आपको लगता है कि कोई आपकी मदद कर सकता है, तो संकोच न करें। दुहक कम करने का सबसे अच्छा तरीका है अपनों के साथ रहना और प्यार बांटना। नई चीजें सीखें और खुद को व्यस्त रखें। कोई नया हुनर सीखें, जैसे संगीत, नृत्य, चित्रकारी, कुकिंग या कोई नई भाषा। किताबें पढ़ें जो आपको प्रेरणा दें और आपके सोचने के तरीके को बदलें। नई चीजें करने से मन प्रसन्न होता है और धीरे धीरे दुहक पीछे छूट जाता है। जब आप खुद को व्यस्त रखते हैं, तो दुहक अपने आप दूर होने लगता है। छोटी छोटी खुशियां ढूंढें। खुशी हमेशा किसी बड़ी चीज में नहीं होती, बल्कि छोटी छोटी चीजों में भी मिल सकती है। सुबह की ठंडी हवा में टहलना, किसी बच्चे की मुस्कान देखना, किसी जरूरतमंद की मदद करना, अपने पसंदीदा गाने सुनना या कोई अच्छी किताब पढ़ना। खुशी पाने के लिए बड़े अवसरों का इंतजार न करें, बल्कि छोटे छोटे पलों में खुशी ढूंढें। एक सीखने और विकास के लिए कठिनाइयां हमें सिखाने और हमारे व्यक्तित्व को निखारने का अवसर देती हैं। ये हमें नई बातें सीखने, अनुभव प्राप्त करने और मानसिक, भावनात्मक तथा आत्मिक रूप से मजबूत बनने में मदद करती है। उदाहरण, जब कोई छात्र परीक्षा में असफल होता है, तो वह अपनी गलतियों से सीखकर अगली बार बेहतर तैयारी करता है। 2 कर्म और उसके परिणाम। कर्म सिद्धांत। जीवन में किए गए अच्छे या बुरे कर्मों का फल हमें किसी न किसी रूप में अवश्य मिलता है। कठिनाइयां हमें यह समझाने का माध्यम है कि हम अपने कर्मों को सुधारें और भविष्य में बेहतर निर्णय लें। शिक्षा। यह जीवन का नियम है कि जैसा हम बोते हैं, वैसा ही हमें मिलता है। 3 प्रकृति का नियम। जीवन में सुख और दुख का आना जाना प्रकृति का अटल नियम है। जैसे दिन और रात का चक्र चलता है, वैसे ही जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कठिन समय के बिना सुख की असली अहमियत समझ पाना मुश्किल है। 4 आत्मानुभूति और संतुलन। कठिनाइयां मनुष्य को आत्मविश्लेषण का मौका देती हैं। यह समय होता है खुद को पहचानने और अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने का।
ये हमें यह सिखाती हैं कि कठिन समय में हमें धैर्य रखना चाहिए। 5. साहस और धैर्य की परीक्षा। कठिनाइयां हमारे साहस, धैर्य और सहन शक्ति की परीक्षा लेती हैं। वे यह सिखाती हैं कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो, हमें उनका सामना करना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। 6. जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए। कठिन समय हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारा जीवन केवल भौतिक सुखों के लिए नहीं है। यह हमें अपने जीवन के असली उद्देश्य को पहचानने और उसके अनुसार कार्य करने की प्रेरणा देता है। निष्कर्ष: कठिनाइयां जीवन में बाधा नहीं है, बल्कि हमारे विकास और सफलता की सीढ़ियां हैं। इनसे घबराने के बजाय हमें इन्हें सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। याद रखें, हर कठिनाई हमें सिखाने और आगे बढ़ाने के लिए आती है। जब हम इनका सामना करते हैं तो हम अधिक मजबूत और सक्षम बनते हैं। अंधेरी रात के बाद ही सुबह का